तो आज हम बात करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशंस इसमें से पक्का पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पेटी पैक होके बैठ जाओ, आराम से कॉपी पेन निकाल लो, नोट करते चलो और समझते चलो। मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं ASP ए मोमेंट विद साइंस। तो शुरुआत करते हैं हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से। बात करते हैं पहले परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होते हैं। एक्सिस क्या होते हैं, आप जब भी ग्राफ पढ़ते हो तो तीन कोऑर्डिनेट्स लेके चलते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक तरीके से रेफरेंस होते हैं, जिनके रेफरेंस में हम कोई भी पॉइंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर एक्सिस की बात आई है तो ये थ्योरम कहाँ पे लागू होगी, सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस पे। आई बात समझ में। अब लेके चलते हैं, ये डेफिनेशन है सारी, इसको पढ़ने से पहले हम ये कोऑर्डिनेट समझते हैं। तीन एक्सिस समझ लिया हमने, तीन परपेंडिकुलर एक्सिस कौन से हम लेके चलते हैं, एक्स, वाई और जेड। हमने मान लिया ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तीनों परपेंडिकुलर है। आप में से कईयों के दिमाग में आता होगा सर ये हम एक्स लेते थे, ये वाई लेते थे, आपने तो गलत ले लिया। बेटा वो हमारे ऊपर है, हम रेफरेंस कैसा भी लेके चल सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, अब ये जो तीन एक्सिस है, आप जिस भी रूम में इस टाइम पे बैठे हो, आप उस रूम के कॉर्नर में देखो, एक साइड में एक वाल है, दूसरी साइड में दूसरी वाल है। ठीक है, और बीच नीचे है आपका फर्श, आपका फ्लोर। ठीक है, तो एक वाल, उसके साथ लगी हुई दूसरी वाल और नीचे फ्लोर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ध्यान दो, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये तीनों जहां पे मिलते हैं वो एक तरीके से एक्सिस हो गए। आप देखो, तो ये तीनों जहां पे मिलते हैं वो एक तरीके से एक्सिस हो गए। आप देखो, दो दीवारें जहां पे मिल रही हैं वहां पे एक लाइन बनी हुई है। ऐसे ही दीवार जब फ्लोर के साथ मिल रही है वहां पे भी एक लाइन बनी हुई है, दूसरी दीवार फ्लोर के साथ वहां पे भी एक लाइन है। तो आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा लाइन स्ट्रक्चर, ये दो दीवारें, एक ये दीवार, एक ये दीवार, ये दो दीवारें और नीचे फ्लोर। ठीक है, ये इस लाइन से मिली हुई, ये इस लाइन से, ये इस लाइन से। तो ये जो तीनों लाइन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप ध्यान दो, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको हमने मान लिया तीन एक्सिस, तीन परपेंडिकुलर एक्सिस। अब हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर ली इन तीन परपेंडिकुलर एक्सिस में। ठीक है, कोई भी रैंडम रिजिड बॉडी। ठीक है, इसमें हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया यहाँ पे P। क्या पॉइंट है, P XY। XY क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये जो पॉइंट P यहाँ पे कंसिडर किया है ये कौन से प्लेन में है, ये है XY प्लेन में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस पूरे एरिया में जो भी पॉइंट आएगा वो कौन से प्लेन में कहलाएगा, XY प्लेन में। ठीक है, तो हमने मान लिया ये XY प्लेन में एक पॉइंट P है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे x और यहाँ से है ये y। ये इतना डिस्टेंस है, ये y कंसिडर होगा ना, ये इतना है y तो ये भी y, ये इतना x है तो ये भी x, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये भी y हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, ये एक स्क्वायर सा बन गया। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ से इसका एक डिस्टेंस है r। ये कहाँ से डिस्टेंस है, ये जहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं वो कॉर्नर पॉइंट, या हम कहें ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, r। इतना आ गया समझ में। अब बात करते हैं थ्योरम की। थ्योरम में पहला पॉइंट दिया हुआ है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द प्लेनर बॉडीज। ये थ्योरम सिर्फ कहाँ पे लागू होगी, प्लेनर बॉडीज पे, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि एक प्लेन में लाई करती है। ये नोटबुक है एक, इसको हम प्लेनर मान सकते हैं। कैसे, इसकी जो ये मान लो हाइट है, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है, L और B। इसकी जो हाइट है, इसका जो तीसरी डायमेंशन है, ये एक डायमेंशन, ये दो डायमेंशन और ये तीसरी डायमेंशन। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये जो डायमेंशन है, यानी कि इसकी विड्थ है, वो बहुत कम है ना। तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिनकी दो डायमेंशन तीसरी डायमेंशन के कंपेरेबल में बहुत लार्ज हो, यानी कि ये तीसरी डायमेंशन बहुत कम हो, तो हम इसको एक प्लेनर बॉडी मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्लेन की तरह काम करेगी। अगर इसी की जगह एक मेरे को ऐसा कोई बॉक्स मिल जाता, यानी कि उसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और चौड़ाई भी है, उसकी विड्थ भी है, तो उसको हम प्लेनर नहीं मानते। इसकी विड्थ बहुत कम है कंपैरिजन टू लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसको हम मान सकते हैं प्लेनर बॉडी। ठीक है, तो इस टाइप की ऑब्जेक्ट पे आपकी ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस काम करती है। ये तो बात हो गई पहला पॉइंट।
अब आगे आती है आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है ये ध्यान से समझो, इसको हम देखते चलेंगे कि ये चीज़ कहना क्या चाह रही है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI लिख देते हैं हम कई बार, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर बॉडी। प्लेनर बॉडी अभी समझा कि उस प्लेनर बॉडी की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे, अबाउट ए फिक्स एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। कोई भी एक प्लेन बॉडी मान ली, इसके कोई भी एक्सिस पे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहे फिक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा, वो एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू, ऐसा एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका प्लेन कौन सा है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो इसका प्लेन कहाँ पे मान के चलेंगे, ये जो एरिया है ना, ये जो सरफेस है, इसको हम मानेंगे प्लेन, इस वाले को भी मान सकते हैं प्लेन, ठीक है, ये दो इसके प्लेन हो गए। अगर ये इसको हम ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे है, तो ऐसा एक्सिस लेंगे जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसा कुछ एक्सिस लेंगे, ठीक है, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए वो एक्सिस। तो ऐसे एक्सिस पे आपकी थ्योरम क्या कहेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मैंने कौन से प्लेन में ली है, XY प्लेन में, तो कौन सा एक्सिस लेंगे जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, XY के परपेंडिकुलर क्या है, Z एक्सिस, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस, IZ, ठीक है, वो किसके इक्वल है, इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी के सम के इक्वल है, प्लस लगा दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस, कौन से दो परपेंडिकुलर एक्सिस के सम के इक्वल होगा, कॉन्करेंट विद द परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ बॉडी, उन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के सम के इक्वल होगा जिसके अलोंग, अगर मान लो Z के अलोंग ले रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर दो एक्सिस है ना, यानी कि X एक्सिस और Y एक्सिस, या फिर सिंपली ये कहो किसके इक्वल होगा, जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट लाई कर रही है उन दो प्लेन के जो एक्सिस है, यानी कि XY एक्सिस में लाई कर रही है, XY प्लेन में, तो X एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और Y एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके सम के इक्वल होगा आपका। कितनी हेक्टिक सी डेफिनेशन है ना, लेकिन बात सिंपल कहना चाह रहा है, अगर प्लेन में कोई भी XY प्लेन में ऑब्जेक्ट है और Z प्लेन के अंडर, मतलब Z के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो x प्लस वाई के, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ x और y के सम के इक्वल होगा। डेफिनेशन आपको लिखनी है ये, इस थ्योरम को समझते हुए, इस इक्वेशन को समझते हुए डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपको ये याद है, ये तो बिल्कुल इसी ये याद हो जाएगी, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, इसी को ही थोड़ा सा एक्सपेंड करके एग्जाम में लिख दो। इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये R माना है हमने, ये एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, तो यहाँ से R स्क्वायर क्या हो सकता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे, ये जो P है, इस पॉइंट पे IZ क्या होगा, मास IZ क्या होता है, इनर्शिया होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास मान लिया m इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कौन सा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ तक, कहाँ से, जिस एक्सिस पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, IZ पे, तो इस पॉइंट का IZ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये अगर यूं है और ये पॉइंट यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि R स्क्वायर, MR स्क्वायर आ जाएगा। R स्क्वायर किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि MX स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अलग अलग लिखोगे तो क्या आ जाएगा, MX स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा प्लस MY स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये चीज़ हो जाएगी IX और ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, IY, यानी कि IZ आपका किसके इक्वल आ गया, IX और IY के सम के इक्वल। ये आ गया आपका थ्योरम फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस। बात क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नाम से क्लियर है, यहाँ पे कुछ एक्सिस जो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, उनकी बात होगी। देखो इसमें हम चलो डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, स्टार्टिंग में हम अपनी डेरिवेशन लेके चलते हैं। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ना समझ में। अब की बार दो तरीके हो जाएंगे आपके पास, एक तो पहले डेफिनेशन लिख दो, उससे हम कंक्लूजन निकाल के डेरिवेशन को सोल्व करें, या फिर पहले डेरिवेशन सोल्व कर लो, उसके बिहाफ पे उसको समझ के आप अपनी तरफ से एक डेफिनेशन लिख दो। दोनों ही तरीके ठीक है। ठीक है, हमने एक बॉडी मान ली, रिजिड बॉडी है, उसमें हम कोई भी रैंडम एक्सिस ले लिया PQ। ये जो एक्सिस लिया है ना, ये PQ कोई भी एक एक्सिस ले लिया जिसके अलोंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एक एक्सिस है PQ।
दूसरा एक्सिस हमने ऐसा लिया है जो कि इसके पैरेलल है, जो कि जिसके अलोंग निकालना है ना उसी के पैरेलल एक और एक्सिस ले लिया, ठीक है। और दूसरी खास बात क्या है उस एक्सिस की कि वो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, यानी कि हमने सेंटर ऑफ मास अगर C मान लिया तो इससे पास होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास तो आप जानते हो, तो दोनों खास बात क्या आई, एक तो इसके पैरेलल होना चाहिए और दूसरा इसके सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, ठीक है। ये तो मान लिया हमने दो एक्सिस। अब कोई पॉइंट भी मानना पड़ेगा, कोई पार्टिकल जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये तो एक्सिस आया ना सिर्फ, तो हमने कोई एक पार्टिकल मान लिया इस पॉइंट पे A, जिसका कि मास है m। अब डिस्टेंस क्या क्या है, ये जो दो एक्सिस है इनके बीच का डिस्टेंस हमने माना d, ठीक है, कोई भी नंबर d है। ये जो पार्टिकल है इसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मान लिया x, ठीक है। तो इस वाले एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस डी। इतना क्लियर है, ये चीजें हमने मान के चली है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट PQ, ये जो पार्टिकल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अलोंग, PQ एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो वो क्या होगा, मास ऑफ पार्टिकल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ पार्टिकल है m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इसके और इसके बीच का x प्लस डी, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो x प्लस डी का स्क्वायर। ये तो आ गई पार्टिकल की बात। अगर हम पूरी बॉडी का इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, समीशन कर दो। ये एक पार्टिकल का है, ऐसे ही आप समीशन लगा दोगे, I मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पूरी बॉडी का, तो क्या होगा, समीशन लगा दो इसके ऊपर, यानी कि ऐसे हर पार्टिकल को आप जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा समीशन m x प्लस डी का स्क्वायर। तो इसको ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लगा दो x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xt, ठीक है। अब आगे इसको इंडिविजुअल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये mx स्क्वायर आ जाएगा इंटू ये md स्क्वायर आ जाएगा इंटू ये आ जाएगा समीशन 2mxd। इतनी बात क्लियर है, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला सोल्व किया है। अब इन चीज़ों को सोल्व करके देखते हैं कि इन चीज़ों का क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले बात करते हैं mx स्क्वायर की। ये जो mx स्क्वायर है ये क्या है, मास ऑफ पार्टिकल ये इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या x एक्सिस का स्क्वायर, सॉरी x का स्क्वायर। x क्या है, इस पार्टिकल का इस वाले एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि मास ऑफ पार्टिकल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, लेकिन ये वाला किस एक्सिस के अलोंग है, ये डिस्टेंस क्या है, इस एक्सिस से है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला जो आया है आपका, ये इस एक्सिस के अलोंग आया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ICM, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं ICM, ठीक है। CM का क्या मतलब है, जो सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। ये क्या चीज़ है, md स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो md स्क्वायर को सोल्व करते हैं। d क्या चीज़ है, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि ये तो हम अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं ना। ये एक्सिस तो हमने एक ले लिया, फिक्स एक्सिस है ये। अब जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करेगा इसके परपेंडिकुलर, वो भी फिक्स रहेगा। अब दो एक्सिस फिक्स है तो उनके बीच का डिस्टेंस भी फिक्स। अगर डिस्टेंस फिक्स है यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो समीशन से हम उसको बाहर ले सकते हैं, उसको कॉमन ले सकते हैं ना। तो इसको हमने बाहर ले लिया, बचा क्या, समीशन m, यानी कि हर पार्टिकल का मास जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ बॉडी, जो कि हमने मान लिया क्या थी, m, कैपिटल M। तो ये आ गया आपके पास md स्क्वायर, ठीक है। इसको यूं का यूं रहने दो, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पार्टिकल नहीं है, ये डिस्टेंस है दो एक्सिस के बीच का, ठीक है। पार्टिकल लिखा होता तब लिखते हैं हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात भी क्लियर हुई। ये क्या आ गया, ICM, ये क्या आ गया, कैपिटल M इंटू डी स्क्वायर। ये चीज़ बच गई, इसको और सोल्व कर लेते हैं। बात करते हैं 2mxd की। यहाँ से d कांस्टेंट है, यानी कि d की वैल्यू जो डिफाइंड है, तो इसको बाहर ले लिया, 2 भी कांस्टेंट है, 2d बाहर आ गया। बचा क्या, समीशन mx। x क्या है, इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
अब ये चीज़ हमने थोड़ी टाइम पहले, थोड़े लेक्चर पहले पढ़ी थी, समीशन एम आर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन कब होती है? एक सेंटर ऑफ मास से एक फिक्स एक्सिस लेके चले हम, जो कि सेंटर ऑफ मास से निकलता है, तो उसके अलोंग समीशन एम आर 0 होता है। आप अपने पीछे के नोट्स में चेक करो ये चीज़, है ना। ये आर क्या होना चाहिए? उस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसका डिस्टेंस। तो ये एक्स क्या है? वही तो है। तो इससे क्या मतलब हुआ? ये चीज़ कितनी आगे जाएगी? 0। अगर ये 0 तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये चीज़ आपके पास हो गई कैंसिल। तो रिजल्ट क्या आया? जो आई आएगा आपके पास वो किसके इक्वल हो जाएगा? ICM प्लस MD²। ये आ गई आपकी थ्योरम फॉर पैरेलल एक्सिस। बात क्लियर है यहाँ तक? समझ रहे हो? थ्योरम फॉर पैरेलल एक्सिस। अब इतना पढ़ लिया, अब तो हम अब इसके हिसाब से अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन में लेफ्ट साइड उठाओ। लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ है? मोमेंट ऑफ आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग? कोई भी रैंडमली हमने एक एक्सिस ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। कोई भी रैंडम एक्सिस है, अबाउट एनी एक्सिस। बात क्लियर है? इज इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल है? सबसे पहले तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास, या फिर हम कहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए पैरेलल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। यही चीज तो लिखी हुई है। कितना इजी हो रहा है देखो, इसके बेस पे लिखना। प्लस लिखा हुआ है ना, तो हमने लिख दिया प्लस। किस किस का प्रोडक्ट है? मास ऑफ द बॉडी एंड डी क्या है? इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो लिख दो वही चीज, इज इक्वल टू, मतलब प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर लिख लेना यहाँ पे। बात क्लियर आई यहां तक? समझ में आ रहा है सब कुछ समझ में? ये आ गया आपका थ्योरम फॉर पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। आपको अपने हिसाब से करके जरूर देखनी है ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम निकालना सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। वो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है कल वाला लेक्चर, लेकिन देखना जरूर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज वाले जितने भी टॉपिक्स कराए हैं, ये 2 टॉपिक्स, इनको नोट डाउन कर लेना और रिवाइज करते रहो।